बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा की आज बड़ी बैठक होने वाली है। पार्टी कार्यालय पर सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। बैठक में पदाधिकारी, फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारी शामिल होंगे। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है। तो पार्टी कार्यालय पर सुबह 11 बजे ये बड़ी बैठक होगी। बैठक में पदाधिकारी, फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारी शामिल होंगे। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी बैठक, तो आज ये बड़ी बैठक है सपा की ओर से। सपा आज बड़ी बैठक करने वाली है और पार्टी मुख्यालय पर ये बैठक होगी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसके, आज की ये जो बड़ी बैठक होने वाली है, इस बैठक के क्या महत्व? बिल्कुल, लगातार समाजवादी पार्टी अपने संगठन को पुनर्गठित कर रही है। बड़े पैमाने पर सपा ने अपने संगठन में बदलाव भी किया है। अब 2027 से पहले सपा अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही है और बैठक के जरिए कहीं न कहीं 2027 को लेकर रणनीति तय हो रही है। सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी आज इन पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद वो जो पार्टी की रणनीतियां हैं, जो पार्टी के दिशा निर्देश है, वो इन पदाधिकारियों को दिए जाएंगे। किन किन विषयों को उठाना है, जिले स्तर पर कैसे लोगों को साथ जोड़ना है, पार्टी की सदस्यता अभियान को कैसे आगे बढ़ाना है। 2027 को लेकर वो वोटर जो 2022 या उससे पहले के चुनाव में समाजवादी पार्टी से छिटक गए थे, उनको कैसे पार्टी के साथ लाना है, कौन कौन सी पार्टी की नीतियां हैं जिनको लेकर लोगों के बीच जाना है, पीडीए के नारे को कैसे बुलंद करना है, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार की कौन कौन सी ऐसी नीतियां हैं जिनका विरोध जिला और बूथ स्तर तक करना है। ये बहुत सारे विषय होंगे जिसको लेकर अखिलेश यादव ये बैठक अपने पार्टी पदाधिकारियों के साथ करने जा रहे हैं। 2027 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी इस बैठक के जरिए कहीं न कहीं अपने पदाधिकारियों को रणनीति का मंत्र देगी और इसी के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश होगी। एसके, क्योंकि बड़ी बात देखिए, लोकसभा में जिस तरह से पीडीए का फॉर्मूला हिट हुआ, उसके बाद उपचुनाव में यही लग रहा था कि देखना यही हुआ कि वो पीडीए का फॉर्मूला यहाँ पर हिट होता है कि नहीं होता है, लेकिन उपचुनाव में वो फिट नहीं बैठा है। ऐसे में क्या लग रहा है कि आज की जो बड़ी बैठक होने वाली है, उस बैठक में क्या एक फॉर्मूला सेट किया जाएगा कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से लड़ना है? क्या पीडीए का ही फॉर्मूला होगा या उसमें भी कुछ संशोधन करेंगे ये? बिल्कुल, पीडीए के फॉर्मूले के साथ ही और क्या कुछ नया किया जा सकता है, कैसे लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। जिन वोटर्स के मन में कुछ न कुछ ऐसा था जो कि उपचुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आए, उसको कैसे दूर करना है, इन बहुत सारे विषयों को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अपनी पार्टी पदाधिकारियों को रणनीति देते हुए नजर आएंगे। सीधे तौर पर ये सारा कुछ सपा 2027 को लेकर कर रही है, क्योंकि सपा को पता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधे उसकी टक्कर होनी है। तो ऐसे में इन पदाधिकारियों की बैठकों के जरिए एक रणनीति तैयार करके उस पर चलने की कोशिश होगी, क्योंकि अब 27 का माहौल धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में बनने लगा है और कहीं न कहीं इस माहौल में जरूरी है कि समाजवादी पार्टी को सत्ता में वापसी के लिए इस तरीके की बैठकें और पदाधिकारियों को कहीं न कहीं रणनीति बताना जरूरी होगा। और साफ बिल्कुल तौर एसके, पर और क्या लगता है कि इस बैठक के बाद ही जो समाजवादी पार्टी है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएगी 27 के लिए, क्योंकि अभी वो सक्रियता तो कम नजर आ रही है। तो क्या लग रहा है कि इस बड़ी बैठक के बाद समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएगी पूरे प्रदेश में 2027 के लिए? बिल्कुल, अखिलेश यादव जब आज बैठक करेंगे तो कहीं न कहीं बहुत सारे विषय होंगे जिन पर पदाधिकारियों के साथ मंथन होगा, उनके क्या कुछ फीडबैक है, उसको भी सपा अध्यक्ष लेंगे और साथ ही साथ पार्टी का दिशा निर्देश भी देंगे। और उम्मीद यही है कि सपा इस बैठक के बाद प्रदेश में अलग अलग तरीके के अभियान चलाएगी। उन अभियानों के जरिए लोगों के बीच जाने की कोशिश होगी, अपनी बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश होगी। हालांकि लगातार समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं अलग अलग स्तर पर तैयारियां कर रही है, अलग अलग अभियान चला रही है। उन सभी अभियानों की जो समीक्षा होगी, अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी के ये सारे प्रयास कितना फलीभूत होते हैं और कितना उसको इसका फायदा मिल पाता है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी जो मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव है उसको लेकर रणनीति बना रही है, और बात समाजवादी पार्टी की कर ले तो समाजवादी पार्टी 2027 पर फोकस कर रही है। तो क्या ये माने कि मिल्कीपुर की सीट को समाजवादी पार्टी क्या हल्के में ले रही है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में भी बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन परिणाम उस अनुरूप नहीं आ पाए जिस अनुरूप समाजवादी पार्टी चाहती थी।
सीधे तौर पर अगर हम कहें कि समाजवादी पार्टी उपचुनाव में बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकी, उसकी वजह भी थी कि उत्तर प्रदेश में से लेकर केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कहीं न कहीं चुनाव पर सरकार का असर होता है और ऐसे में समाजवादी पार्टी की कोशिश भी यही होगी कि 2027 के लिए अपने मैदान को तैयार किया जाए। 2027 को कैसे फतेह किया जा सकता है, उन विषयों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ चर्चा की जाए। तो ये बहुत सारे विषय हैं जिनको लेकर सपा अध्यक्ष आज बैठक करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इसके हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।